लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय वाले चुनाव आयोग में अब मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले बचे हैं। इससे पहले फरवरी में चुनाव आयुक्त अनूप पांडे रिटायर हो गए थे। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त की कतार में बताए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। अब सवाल यह है कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार अकेले आगामी लोकसभा चुनावों को संपन्न कराएंगे। बता दें कि सरकार ने हाल ही में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नया कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 बनाया है। नए कानून में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति से भारत के प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। नई चयन समिति में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल है। नए कानून ने चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज का संचालन अधिनियम 1991 को रिप्लेस किया है। पुराने कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाले सिलेक्शन पैनल में सीजेआई शामिल थे। हालांकि अरुण गोयल ने चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा क्यों दिया है, इस बारे में न तो अभी तक कोई जानकारी सामने आई है और न ही उन्होंने कुछ बताया है। गोयल 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। चुनाव आयोग में उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उन्होंने करीब 3 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। अरुण गोयल के बारे में आपको बता दें कि यह 1985 बेंच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। पंजाब और भारत सरकार में कई बड़े पदों पर रहने के बाद 18 नवंबर 2022 को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी, जबकि उन्हें 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होना था। उसके बाद 21 नवंबर को उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया गया। गोयल मूल रूप से पटियाला के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पटियाला से ही ली थी और बीए के टॉपर भी रहे हैं। आईएएस बनने के बाद गोयल पंजाब के अलावा केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर तैनात रहे। 37 सालों से अधिक की सर्विस पूरी करने के बाद गोयल भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए। पूर्व नौकरशाह ने चर्चिल कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड से डेवलपमेंट अर्थशास्त्र में विशेष योग्यता के साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी की है। इसके साथ साथ गोयल जॉन एफ कनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और अमेरिका में ट्रेनिंग भी लिए हैं। आईएएस बनने के बाद गोयल लुधियाना और बठिंडा जिले के निर्वाचन अधिकारी भी रहे हैं। वहीं भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय के सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अपर सचिव और वित्त सलाहकार और वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक्ट्रेस संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ ने बीते साल जनवरी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। संभावना सेठ को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका ऐलान किया है। हालांकि संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि वह भी इंसान है और उनसे बड़ी गलती हो गई, इसका उन्हें एहसास हो रहा है। इस वजह से वह अंततः पार्टी छोड़ रही है। बता दें कि संभावना सेठ ने पिछले ही साल आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। आम आदमी पार्टी को छोड़ने की घोषणा करते हुए एक्ट्रेस संभावना सेठ ने एक्स पर एक पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में संभावना सेठ ने लिखा कि आम आदमी पार्टी में शामिल हुए मुझे 1 साल हो गया। 1 साल पहले अपने देश की सेवा करने के लिए बहुत उत्साह था, लेकिन चाहे आप कितनी भी समझदारी से निर्णय ले, आप भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि अंततः हम इंसान हैं। अपनी गलती का एहसास करते हुए मैं आधिकारिक तौर पर आपसे बाहर निकलने की घोषणा करती हूं। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डॉक्टर संदीप पाठक को टैग भी किया है। अब संभावना की इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, भगवान का शुक्र है, क्या आपको इस बात का एहसास हुआ? एक ने लिखा, अच्छा किया, मैं राजनीति से दूर रहना ही अच्छा है। इसके अलावा उनके फैंस और करीबियों ने भी इस फैसले पर खुशी जताई और दोबारा किसी पार्टी को ज्वाइन न करने की सलाह दी।
हालांकि बीच में कुछ ऐसे भी यूजर्स थे जो एक्ट्रेस को बीजेपी का हिस्सा बनने की भी नसीहत दे रहे थे। संभावना सेठ ने टीवी से लेकर फिल्मों तक में काम किया है। संभावना सेठ ने 400 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में जहां आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं हरियाणा में भी एक सीट पर आपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। इस बीच संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में उतर रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में टीएमसी की रैली में पार्टी सुप्रीमो और सूबे की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर बौखलाहट दिखाई। इसी दौरान ममता अचानक अल्लाहू अकबर मंच से ही चिल्लाने लगी, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। देखिए वीडियो। रमजान मास आ रहा है, अल्लाह आपको रोजा कबूल करे इंशाल्लाह, और साथ साथ में बीजेपी को वापस भेज दो। वहीं बुरी तरह बौखलाई ममता ने कहा कि जिस मेट्रो का उद्घाटन करने पीएम मोदी आए थे वह मैंने ही बनाई थी। मैंने परियोजना के लिए भुगतान किया। साथ ही कहा कि एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, आधार कार्ड की स्क्रैपिंग नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर कहा कि सबसे पहली बात मैं चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की करूंगी। रिपोर्टों से पता चला है कि कैसे उन्होंने बंगाल पर बलपूर्वक नियंत्रण करने की कोशिश की है और चुनाव आयुक्त ने इसे स्वीकार नहीं किया। हम इस बैठक की ओर से उन्हें सलाम करते हैं। ममता ने कहा कि न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है कि आप बीजेपी की कुर्सी पर बैठकर फैसले न दें। उन्होंने कहा कि आपने पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें दी, उन्होंने काम नहीं किया। बदले में वे दिल्ली में कहते हैं बंगाल को भुगतान मत करो, आप उन्हें वोट क्यों देंगे। गौरतलब है कि ममता विपक्ष के इंडिया अलायंस में शामिल है, लेकिन वे राज्य की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की पहले ही घोषणा कर चुकी है। हालांकि पहले चर्चाएं थी कि पार्टी कांग्रेस को टीएमसी 5 से ज्यादा सीटें दे सकती है, लेकिन अब सारे कयास हवा हो गए हैं। ममता की रैली और प्रत्याशियों की उम्मीदवारी को लेकर विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी की यह फेयरवेल रैली है, लोकसभा चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा। टीएमसी नेता गुंडे और भ्रष्ट है, इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अधिकारियों ने बताया कि भाजपा संदेश खाली में रैली करने की योजना बना रही है। ममता बनर्जी से पहले रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग बंगाल को गाली देते हैं उन्हें विपक्ष का नेता या सांसद बना दिया जाता है। बंगाल की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया गया। बाद में उन्हें लोगों के सामने झुकना पड़ा और अपना नाम वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि वोट ईडी और सीबीआई नहीं बल्कि जनता देती है। दिल्ली के नेता यहां आते हैं, मोदी की गारंटी पर बात करते हैं, लेकिन मोदी की गारंटी में शून्य वारंटी है। चोर जेल जाने के बजाय भाजपा में जा रहे हैं। क्या लोगों को उनके बैंक खातों में 15 लाख रुपए मिले? टीएमसी सांसद ने कहा कि हमारे पास एक महिला है जो एक साधारण घर में रहती है और 3 बार सीएम रहने के बाद भी हवाई चप्पल पहनती है। उन्होंने पूछा कि क्या दीदी ने अपने सारे वादे पूरे नहीं किए? बंगाल किसकी गारंटी चाहता है, मोदी या दीदी की? आप किसे चुनेंगे, बंगाल की भूमि पुत्रों या बोहिरा गोतों को जो हमारी भाषा नहीं समझते? वो हमारे दिल की बात क्या समझेंगे? ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में लंबे समय तक रहे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू फिर राजग में लौट आए हैं। उनके साथ आंध्र प्रदेश से जुड़ी जनसेना पार्टी भी राजग में शामिल हुई है। दोनों ही दलों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव अब भाजपा के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है।
साथ ही संकेत दिए हैं कि जल्द ही तीनों दलों में सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। इसका ऐलान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के बीच गठबंधन की डील पक्की हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा है कि भाजपा, टीडीपी और जनसेना लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। गुरुवार को दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई। अब सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस गठबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सराहना की है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा है, पीएम नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति के एक मजबूत मंच के रूप में निरंतर विकसित हो रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में अपना भरोसा जताते हुए तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। मैं दोनों का स्वागत करता हूं। इनके सहयोग से आंध्र प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति में तेजी आएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 पार सीट हासिल करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में तमिलनाडु में टीडीपी और बीजेपी का साथ आना काफी अहम हो सकता है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में दोनों चुनाव के लिए बात एक साथ चल रही थी। गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में टीडीपी 1996 में पहली बार राजग का हिस्सा बनी थी, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम किया। बता दें कि टीडीपी और बीजेपी पहले ही गठबंधन में रह चुके हैं। बीजेपी ने 2014 का लोकसभा चुनाव टीडीपी के साथ लड़ा था, लेकिन 2018 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता को लेकर उठे मतभेद के बाद 2019 में गठबंधन से अलग हो गए थे। हालांकि करीब 6 साल बाद दोनों एक बार फिर से एक साथ आ गए हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।